ऑलराइट, आज हम बात करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में। आपने बहुत बार किसी कंपनी का अगर बैलेंस शीट पढ़ा होगा तो आप लोग को बहुत बार दिखा होगा कि किसी कंपनी के अदर लायबिलिटीज़ में आप अगर स्क्रीनर पे पढ़ते हो या फिर बहुत बार आप लोग को इक्विटी के सेक्शन पे किसी भी कंपनी में आप लोग को बहुत बार नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नाम का एक चीज़ मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाला चीज़ है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे या तो आपका कुछ बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, आप लोगों का बहुत ही लॉस देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बस आप लोगों को चीज़ पता होना चाहिए कि हर एक बैलेंस शीट का आइटम आप लोगों को क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो ऐसे में आपने अगर कभी देखा होगा कि किसी कंपनी के बैलेंस शीट पे या फिर अदर लायबिलिटीज में या पर स्क्रीनर पे आप लोग को एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिख रहा है, इसका मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आप लोग को इजीली इसको समझा दूंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे देखना चाहिए। तो जो भी आप लोग को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखता है, इसका सिंपल एंड इजी सा मीनिंग ये है कि इतने का पैसा आपको नहीं मिलने वाला। अब ये कैसा चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा कि किसी कंपनी का अगर मैं बुक वैल्यू निकालूँ या फिर किसी कंपनी का मैं जो भी टोटल नेटवर्थ है वो निकालूँ, तो इसका मतलब क्या आता है कि किसी कंपनी के पास अगर बुक वैल्यू ₹100 का है, इसका मतलब कंपनी के पास आज जितना भी लोन्स वगैरह है सब कुछ मैं अगर चुका दूँ और कंपनी के पास जितना भी एसेट्स है, वो सारा का सारा मैं बेच दूँ, तो मुझे ₹100 मिलेंगे। ये पूरा का पूरा आई होप इतना क्लियर हो सबको। और या इस कंपनी के बैलेंस शीट में मैं अगर बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है इक्विटी कैपिटल और जो रिजर्व्स है, इन दोनों को आप अगर मिलाओगे तो नियरली 50,000 का नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या आता है कि आप लोग को डेफिनेटली 50,000 मिलेगा। लेकिन आप लोग को 50,000 मिलेगा, लेकिन ये जो आप लोग को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में 207 का नंबर दिख रहा है, ये 207 आप लोग को दूसरों को देने पड़ेंगे। आप लोग को 50,000 भले ही मिल गया, लेकिन आप लोग को 207 दूसरों को देना पड़ेगा। अब ऐसे में आप बोल सकते हो कि हम लोग को 50,000 मिला लेकिन ₹200 दूसरों को देने पड़े, तो ऐसे में हम लोग को एक्चुअल में तो 48,800 के आसपास नंबर मिलेगा। अब अगर एक्चुअल में कोई चीज़ आप लोग को मिलने वाला है नहीं, मतलब यहाँ पर आप लोग को बुक वैल्यू में क्या दिखेगा कि आप लोग को 50,000 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आप लोग को 50,000 मिलने के बाद भी दूसरे ₹200 दूसरों को देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी कंपनी में आप लोग को मान लीजिए बुक वैल्यू दिख रहा है ₹100 का और उस कंपनी में मान लीजिए अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर मान लीजिए ₹80 का है, तो ऐसे में आप देख के खुश हो जाओगे कि मुझे ₹100 मिलने वाला है अगर ये कंपनी के सारे एसेट्स मैं बेच देता हूँ। लेकिन अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देखोगे तो ऐसे में आप लोगों को दिखेगा कि आप लोग को भले ही ₹100 मिलेंगे सारे के सारे कंपनी के एसेट्स बेच के, लेकिन आप लोग को ₹80 दूसरों को देने पड़ेंगे। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ₹20 बचेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पर जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि हवा से आ जाता है, हवा में आप लोग को सब कुछ देखने को मिलता है। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तभी आप लोग को देखने को मिलेगा जब ये कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 100% एक्वायर नहीं करती है। अब मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है, आप किसी दूसरे कंपनी को खरीदना चाहते हो। अब उस कंपनी को आप पूरा खरीदना नहीं चाहते, आप उसका 60%, 70%, 80% ऐसा कुछ खरीदना चाहते हो। अब आप अगर 50% से ऊपर खरीदना चाहते हो, मतलब 51, 52 ऐसे कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन 100% नहीं खरीदना चाहते। तो ऐसे केस में आपके बैलेंस शीट में जो भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये देखने को मिलेगा। आप अगर उस कंपनी का 100% खरीद लेते हो, तो आपको अपने बैलेंस शीट पे कोई भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर उस कंपनी का 100% नहीं खरीदते, लेकिन आप अगर 50% से ज़्यादा खरीदते हो, तो ऐसे में आपको अपने बैलेंस शीट पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। और ये क्यों होता है, ये बहुत ही ईज़ी वे पे आप लोगों को समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आप किसी एक कंपनी को खरीदना चाहते हो, जिस कंपनी के पास टोटल मान मान लीजिए ₹200 के एसेट्स है और उस कंपनी के पास ₹100 के लोन्स है। मतलब ₹100 उसको चुकाने हैं और दो ₹200 उस कंपनी के पास एसेट्स है। तो ऐसे में उस कंपनी का जो बुक वैल्यू आता है वो ₹100 आता है। तो आपने क्या ठीक किया कि मैं इस कंपनी को 100% नहीं खरीदूँगा, मैं 60% खरीदूँगा। बाकी 40% जिनके पास है उनके पास ऑलरेडी रह जाएगा। लेकिन आप खरीदने वाले हो सिर्फ़ और सिर्फ़ 60%, तो ऐसे में आपको ₹60 पे करना पड़ेगा। तो आपने ₹60 पे किया और आपको पूरा का पूरा कंपनी का 60% हिस्सा मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क क्या आता है कि आप जब अपना कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे, आपको उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, सबको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आप बोल सकते हो कि ऐसा क्यों? मैं उस कंपनी के सारे एसेट, सारे लोन क्यों रिकॉर्ड करूँ? मैंने तो उस कंपनी का सिर्फ़ और सिर्फ़ 60% खरीदा है, मैंने तो 100% नहीं खरीदा। तो ऐसे में टेक्निकली मुझे उस कंपनी का 60% के एसेट्स और जो भी लायबिलिटीज़ है उसको रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि मैं उतने का ही लायबल हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल में जो जो अकाउंटिंग्स वगैरह काम करता है, उसमें क्या होता है कि आप अगर 50% से ज़्यादा खरीदते हो, तो आपको उस कंपनी का जितने भी एसेट्स है, जितने भी लायबिलिटीज़ है, जितना भी प्रॉफिट्स है, सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है अपने अकाउंट्स में। तो अभी आप बोल सकते हो कि ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50% से ज़्यादा का मालिक हूँ, मैं सारा का सारा एसेट्स या फिर लोन वगैरह रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, जो उस कंपनी में 40% शेयर होल्डर्स ऐसा भी है जो अभी भी एग्ज़िस्ट करते हैं, तो उनको उनका हिस्सा कैसे मिलेगा? तो इसीलिए हम लोग जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने उस कंपनी का जितना भी जो बुक वैल्यू है वो ₹100 था और आपने कितना खरीदा 60%, इसका मतलब आपने ₹60 खरीद लिया। बाकी जो ₹40 बच गया, आप उस कंपनी का सारे एसेट, सारे लोन अपने बैलेंस शीट पे दिखा तो दोगे, लेकिन जो ₹40 उनको उनको बिलॉन्ग करता है बुक वैल्यू में से, वो लोग आप यहाँ पर शो कर दोगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में कि मुझे ₹100 मिले तो है, लेकिन मुझे एक्चुअल में ₹40 उनको देना बाकी है। तो ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये कुछ ऐसे काम करता है।
तो ऐसे केस में मान लीजिए आप जब पीएनएल को रेडी करोगे, आप उस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट्स है या फिर सेल्स है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लोगे। तो ऐसे केस में जो 40% आपको बिलोंग नहीं करता, उसका जो प्रॉफिट्स है वो भी आप लोग को उनको देना पड़ेगा। तो आप अगर जितना भी रिटेन कर रहे हो, उसका आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में फिर से उसको ऐड करके आगे दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ये चलता जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मीनिंग ये है कि आपने अगर किसी कंपनी को खरीदा, लेकिन आपने पूरा नहीं खरीदा, तो जितना बच गया उस कंपनी का बुक वैल्यू, वो आप लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब जो बुक वैल्यू आप लोग को दिखाओगे, कि मैंने जो बताया कि आप अगर 100 रुपए खरीद रहे हो, तो आप अगर 60% खरीद रहे हो तो आप 60 के मालिक हो, बाकी 40% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है। तो इसमें क्या आता है ना कि एक्चुअल में आप जो भी 100 रुपए कैलकुलेट कर रहे हो कि कंपनी के पास 200 रुपए के एसेट्स है और 100 रुपए के लोन है। इसमें क्या होता है, जो भी एसेट्स या फिर लोन है उसका मार्केट वैल्यू डिसाइड करके ही सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ना ही कल आप जाके एग्ज़ाम देने वाले हो, ना ही कब कल आपको जाके किसी कंपनी में ये सब चीज़ें अकाउंट करना है। बस आपको ओवरऑल रफ जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बहुत ही ईज़ी सा आप लोग को समझाया। तो इसीलिए हम लोग जब भी किसी कंपनी का बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए उसमें से जो भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, इसको हटा के कैलकुलेट करना हमारे लिए अच्छा होता है। आप अगर लिक्विडेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो कि मुझे लिक्विडेशन में कितना मिलेगा, उस केस में जो भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है बुक वैल्यू से, वो आप हटा लो। आप अगर प्राइस टू बुक कैलकुलेट कर रहे हो, डेट टू इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो आरओई वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट आपको करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट में बहुत ही छोटा पार्ट होता है, बहुत ही टाइनी पार्ट होता है। लेकिन किसी-किसी कंपनी में आप लोग को जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, ये बहुत से सिग्निफिकेंट अमाउंट देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली आपको हटाना ज़रूरी होता है। नॉर्मली आपको इस बैलेंस शीट में देख के क्या लग रहा है कि इस कंपनी के पास 50,000 रुपए के बुक वैल्यू है और इसमें दो 200 रुपए के नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो इसमें तो बहुत ही छोटा पार्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में है नहीं। आप अगर इस कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखोगे तो मोस्टली आप लोग को इंटेंजिबल एसेट देखने को मिलेगा। तो उसको भी आप अगर हटाओगे तो इसका बुक वैल्यू बहुत ही कम आएगा। तो ऐसे में इस कंपनी के लिए स्पेशली जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। बाकी आपको अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में और भी जानना है, तो आप लोग को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे जहाँ पर आप जाके सीख सकते हो। आपको बस सर्च करना है कि होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट को कैसे तैयार किया जाता है। तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएँगे जहाँ पर बहुत सारे क्या होता है, टीचर्स होता है जो कि 11th-12th के लिए पढ़ाते हैं। आप उनका जो भी वीडियोज़ होता है उसको देख सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली जो आजकल के एआई टूल्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, मुझे एग्ज़ाम्पल से देकर समझा दीजिए। तो भी आप लोग को ईज़ी से समझ में आ जाएगा। जनरली क्या होता है कि आप कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन उठा के देख लो, आप चाहे किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आप कहीं पर भी देख लो, जनरली आप लोगों को कोई भी एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग को जो भी डायरेक्ट इक्विटी कैपिटल का जो भी बुक वैल्यू मिलता है उसी का यूज़ किया जाता है। ना आप लोग को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, ना आप लोग को गुडविल का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक और सेफ्टी नेट ऐड करता है। आप अगर इसको अपने लिए आप अगर करोगे, ये आपको अपने आप के लिए करना पड़ेगा। आप लोगों को किसी भी वेबसाइट पे ये देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर ये अपने आप के लिए करोगे तो ये एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देता है और जो भी नंबर्स पे डिस्टॉर्शन होता है उसको हटाने में मदद करता है। आप अगर इसको यूज़ नहीं भी करोगे, आप अगर कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट नहीं भी करोगे, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन एडजस्ट करने से आपको और रियल पिक्चर पता लगेगा, जो भी रेशियोज़ वगैरह होता है वो आपको और एक्चुअल में रियल में पता लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप हर समय इसको एडजस्ट करके ही कैलकुलेट करोगे। बहुत बार सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। आप मान लीजिए कोई बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपको एडजस्ट करने का ज़रूरत पड़ रहा है कि इसका मान लीजिए जो आपको दिख रहा है, जो भी गुडविल वगैरह है या फिर जो भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, वो बहुत ही बैलेंस शीट का बहुत ही मेजर पार्ट एक्वायर करके बैठा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि चलो इसको एडजस्ट करके देखते हैं कि एक बार के क्या नंबर्स आता है। तो उस केस में आप हो सकता है एडजस्ट कर लो, और आप बहुत बार क्या देखोगे कि कोई बैलेंस शीट पे आप लोग को कोई नंबर बहुत ही माइन्यूट सा नंबर दिखेगा या बहुत ही छोटा नंबर दिखेगा, जो कि बैलेंस शीट के साइज के हिसाब से बहुत ही छोटा है। तो ऐसे केस में आप उसको इग्नोर भी कर दोगे तो भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।